हेलो और वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सामाजिक आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन के बीज तब पैदा होते हैं, यानी कि यहाँ पे बीज कहा जा रहा है, बीज नहीं, यहाँ पे गलती से जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आंदोलन के बीज तब पैदा होते हैं जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हों। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी सामाजिक आंदोलन जहाँ पे भी शुरू होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे जो वर्तमान स्थिति है उससे असंतुष्ट हैं और उनमें जो है वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। कभी कभी सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। यानी कि कभी कभी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए भी जो है आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन के पीछे एक विचारधारा होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसके पीछे जो है एक विचारधारा होती है और उसी विचारधारा से जो है लोग सामाजिक आंदोलन करते हैं। प्रारंभ में सामाजिक आंदोलन का असंगठित एवं अव्यवस्थित रूप धीरे धीरे संगठित एवं व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब भी कोई किसी परिवर्तित चीज़ को रोकना चाहता है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकना चाहता है या फिर कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वहाँ पे जो है 2-4 लोग पहले शुरू करते हैं इसके लिए आंदोलन, यानी कि असंगठित होते हैं और धीरे धीरे जो है उनकी विचारधारा फैलती जाती है और उस विचारधारा के आधार पर जो है ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं और यह जो है आंदोलन संगठित एवं व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। सामाजिक आंदोलन के एक सामूहिक व्यवहार होने के कारण कामटे, दुर्खिम, लिरवा एवं टाडे आदि की रुचि इसमें अधिक रही। यानी कि यहाँ पे जो है फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जो कि काष्टे हो गया है और दुखम हो गया है। तो ये जो है कामटे हैं और ये जो है दुर्खिम है और लीवर, टाडे आदि की रुचि जो है इनमें अधिक रही है। यानी कि सामूहिक व्यवहार, यह जो है ना सामाजिक व्यवहार है, यानी कि सामूहिक व्यवहार की वजह से जो है जो समाजशास्त्री हैं, कामटे हैं और दुर्खिम है, इन सभी की जो है इसमें रुचि अधिक रही है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि जब भी समाज में कोई भी हो रहे परिवर्तन को रोकना चाहते हैं या फिर जो समाज में हो रहा है उसको जो है परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसको जो है सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है। तो हार्टन एवं हंट ने क्या कहा है। हार्टन एवं हंट ने सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने तथा अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है समाज में जो है उसके सदस्य, यानी कि समाज में जो सदस्य रह रहे हैं वो जो है परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर उसका विरोध करना का, यानी कि जो भी कोई परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करना चाहते हैं, इसलिए जो है उसी को जो है जो सामूहिक प्रयास है उसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो हार्टन एवं हंट ने कहा कि जो भी सदस्य समाज में रह रहे हैं, अगर कोई समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए या फिर परिवर्तन करने के लिए जो सामूहिक प्रयास है उसी को जो है सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। यानी कि हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है जीवन की एक नई व्यवस्था, जो पहले से व्यवस्था है उस व्यवस्था को ख़त्म करके जो नई व्यवस्था है उसको स्थापित करने का जो है सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कुछ हो रहा है पहले से और उसको हटाना है, तो उस प्रकार के हटाने की जो प्रक्रिया है उसको जो हम कह सकते हैं कि वह सामूहिक प्रयास जिससे कि वो हटे, जो पहले से चल रहा है वो जो है सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। कैमरान के शब्दों में देख सकते हैं हम लोग, सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरी को स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं। तो कैमरान की बातें भी थोड़ी मिलती जुलती ही लगती है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो तभी होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति, यानी कि जो पहले से जो है संस्कृति है, नियम है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके किसी भाग को परिवर्तित करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें ना हो, तो उसको जो है परिवर्तित करने के लिए लोग एक दूसरे के लिए जो है एक साथ बंध जाते हैं और उन्हीं को जो है सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लोगों के आधार पर हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, हार्टन एवं हंट, हर्बर्ट ब्लूमर और कैमरान के शब्दों में। इसमें से आपको 1 या 2 जो है एग्जाम में लिख देना है, बस उतना ही काफ़ी होगा। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में कोई आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना अथवा परिवर्तन का विरोध करना होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपयुक्त परिभाषाओं से जो है हम लोगों ने देखा और उससे स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन जो है
उसका उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में, यानी कि जो समाज है उसमें या फिर जो समाज की संस्कृति है उसमें जो है आंशिक अथवा यानी कि छोटा सा या फिर पूर्ण यानी कि पूरी तरह या छोटी सी या पूरी तरह से जो है परिवर्तन लाना या परिवर्तन का विरोध करना ही जो है सामाजिक आंदोलन है। तो यहाँ पे सामाजिक आंदोलन की जो परिभाषा है वो खत्म हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। सामाजिक आंदोलन के प्रकार विभिन्न समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विचारकों के प्रकृति के आधार पर सामाजिक आंदोलनों का विभाजन किया जो निम्नलिखित है। यानी कि हम लोग इसमें विशेषता नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग सामाजिक आंदोलन के प्रकार देखेंगे, यानी कि सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से प्रकार है। विशेषता जो है हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन के जो है वो कौन कौन से प्रकार हैं। पहला जो है सैद्धांतिक आंदोलन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक वैचारिकी को आधार बनाकर आंदोलन किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई जो है धार्मिक यानी कि धर्म से रिलेटेड, सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड या फिर राजनीतिक या सांस्कृतिक विचार यानी कि सिद्धांत को आधार बनाकर आंदोलन किया जाता है तो उसे सैद्धांतिक आंदोलन कहते हैं। यानी कि कोई भी जो सिद्धांत हो या फिर वो धर्म से जुड़ा सिद्धांत हो या समाज से जुड़ा सिद्धांत हो या राजनीति से जुड़ा सिद्धांत हो, उसको आधार बनाकर जो आंदोलन का किया जाता है उसको जो है सैद्धांतिक आंदोलन कहा जाता है। जारशाही तथा साम्यवाद के सैद्धांतिक मतभेदों से उपजी रूस की क्रांति, यानी कि जो जारशाही और साम्यवाद के सैद्धांतिक मतभेद थे उनसे उत्पन्न हुई रूस की क्रांति को जो है सैद्धांतिक आंदोलन कहा जाएगा। सैनिक तानाशाही के विरोध तथा प्रजातंत्र की स्थापना की मांग से उभरा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का आंदोलन तथा सच्चे इस्लाम की स्थापना के उद्देश्य से चलाया गया ईरान का अयातुल्लाह खोमैनी का आंदोलन इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि सैद्धांतिक आंदोलनों में हम लोगों ने देखा कि जो भी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक सिद्धांत की विचारधारा को आधार बनाकर आंदोलन किया जाता है उसे सैद्धांतिक आंदोलन कहा जाता है। और उस आंदोलनों में हम लोग देख रहे हैं कि जारशाही तथा साम्यवाद के जो है सैद्धांतिक जो मतभेद थे उससे जो है उपजी जो है रूस की क्रांति थी उसको जो है सैद्धांतिक आंदोलन कहा जाएगा। सैनिक तानाशाही के विरोध तथा प्रजातंत्र की स्थापना की मांग से जो पीपुल्स पार्टी का आंदोलन था उसको जो है सैद्धांतिक आंदोलन कहा जाएगा। और सच्चे इस्लाम की स्थापना से जो है ईरान का अयातुल्लाह खोमैनी का आंदोलन था उसको भी जो है सैद्धांतिक आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि सैद्धांतिक आंदोलन क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला आंदोलन क्या है। तो अगला आंदोलन है क्रांतिकारी आंदोलन। जब आंदोलन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण उलटफेर, पूर्णता विरोध, पूर्ण असहमति तथा येन केन प्राकेण मात्र परिवर्तन के प्रति आमदा होती है तो क्रांतिकारी आंदोलन परिभाषित होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आंदोलन की जो है समस्त प्रक्रिया है वो जो है पूर्ण उलटफेर, यानी कि पूरी तरह से जो भी चीज़ विद्यमान है उसको बदलने का प्रयास, पूर्णता विरोध यानी कि कोई भी चीज़ आई है, कोई भी चीज़ का परिवर्तन हो रहा है उसका जो है पूर्णता विरोध करना, पूर्णता असहमति यानी कि किसी भी बात पर, यानी कि कोई भी नियम बन रहे हैं या कोई भी परिवर्तन हो रहा है उस पर जो है पूर्णता असहमति होना, तथा येन केन प्राकेण मात्र परिवर्तन के प्रति आमदा होती है। यानी कि जो भी परिवर्तन हो रहा है या जो भी पहले से चीज़ें हैं उस पर जो है पूरी असहमति होती है और पूरी असहमति के साथ जो आंदोलन होता है उसको जो हम लोग मानेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। इन आंदोलनों के त्वरित तथा दूरगामी परिणाम होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन होते हैं इनके या तो तुरंत जो है परिणाम मिलते हैं या फिर जो है दूरगामी यानी कि ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक टिकने वाले जो है परिणाम मिलते हैं। कभी कभी तो परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो जाता है कि सब अप्रत्याशित सा प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी जो है क्रांतिकारी आंदोलन इतनी तेज़ी से होता है कि ऐसा लगता है कि जो है ये हो ही नहीं सकता। अनेक बार ऐसे आंदोलन दीर्घ अवधि तक चलते हैं तो कभी कभी पीढ़ियों तक। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे आंदोलन जो है कभी कभी जो है दीर्घ अवधि तक चलते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं और कभी कभी तो कई पीढ़ियों तक, यानी कि कई पीढ़ियाँ जो हैं इसमें सम्मिलित होती हैं। डॉक्टर राव लिखते हैं, यानी कि डॉक्टर भीम राव लिखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से पहचाने जाते हैं। परिवर्तन अपरिमित तथा आकस्मिक होते हैं तथा प्राय हिंसा से संबंधित होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से पहचाने जाते हैं और ये जो परिवर्तन जो हैं वो अपरिमित एवं आकस्मिक होते हैं, यानी कि अचानक से हो जाते हैं और इनमें जो है ये जो है हिंसा से जो है संबंधित है, इनमें जो है हिंसा होती है।
होती है। क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषता यह होती है कि ये वर्ग संघर्ष तथा विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंध होते हैं जो सतर्कता से निर्मित सिद्धांतों तथा क्रिया योजना द्वारा परिचालित होते हैं। रूस तथा चीन की क्रांतियाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत की 1857 की क्रांति भी इसी श्रेणी के अंदर आती है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो पूर्णतः विरोध, अगर किसी भी चीज़ का किया जा रहा है, कोई भी चीज़ हो या कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई भी परिवर्तन करवाना है, जो परिवर्तन करवाना है उसके लिए तो विरोध नहीं होगा, लेकिन कोई भी चीज़ हो रही है पहले से उसका जो है पूर्णतः विरोध होता है इसमें। और यहाँ पे जो है वर्ग संघर्ष और ये जो है राजनीतिक दलों के बीच ये होता है, यानी कि दो वर्गों के बीच जो है, जैसे कि मान लीजिए कि बिजनेसमैन हो गया और एक मजदूर हो गया, इन दोनों वर्गों के बीच में जो है क्रांति जो हो रही है वह जो है वर्ग संघर्ष की क्रांति कहलाएगी। और राजनीतिक दलों से, यानी कि जो राजनीति में जो है क्रांति होती है उस प्रकार से कि जहाँ पे भी जो दूसरी पार्टी होती है वह सत्ता में होती है और गलत कार्य करती है, तो एक पार्टी क्या करती है कि उसको जो है ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन तैयार करती है जिससे उस पार्टी को जो है हार मिले और वो पार्टी जो है वो हार जाए। और ये जो है सतर्कता से निर्मित सिद्धांतों पर जो है आधारित होते हैं, यानी कि जो सतर्कता से सिद्धांत बनाए जाते हैं उसके द्वारा जो है क्रांतिकारी आंदोलन जो है परिचालित किए जाते हैं। रूस तथा चीन की क्रांतियों को जो है इसमें रखा जा सकता है। और 1857 की जो भारत की क्रांति हुई थी भारत में, उसको भी इसी श्रेणी के अंतर्गत जो है रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है। अब चलिए देखते हैं अगला आंदोलन क्या है। तो अगला आंदोलन है सुधारात्मक आंदोलन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज तथा संस्कृति की व्यवस्था में सुधार के माध्यम से परिवर्तन की अभिलाषा अथवा परिवर्तन के माध्यम से सुधार की इच्छा ही सुधारात्मक अथवा सुधारवादी आंदोलन का आकार ग्रहण करती है। भारत के आर्य समाजी आंदोलन, सती प्रथा तथा निषेध के आंदोलन, महात्मा गांधी के छुआछूत विरोधी आंदोलन, ताना भगत का आंदोलन, दक्षिण का ज्योतिबा फूले आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं। भारत में सुधार आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज तथा संस्कृति की व्यवस्था में जो सुधार है, सुधार के माध्यम से जो है परिवर्तन की अभिलाषा, यानी कि परिवर्तन की उम्मीद रखना या परिवर्तन के माध्यम से सुधार की इच्छा की सुधारवादी आंदोलन ग्रहण करती है। यानी कि जहाँ पे भी जो है समाज अथवा संस्कृति में सुधार के माध्यम से जो है परिवर्तन करना लोगों को संभव लगता है, वहाँ पे जो है सुधारवादी आंदोलन चालू होता है और जो है सुधारवादी आंदोलन का जो है आकार ग्रहण कर लेता है। भारत के आर्य समाजी आंदोलन, यानी कि जो भारत में आर्य समाजी आंदोलन थे, सती प्रथा निषेध के आंदोलन, यानी कि जो सती प्रथा होती थी उसको रोकने के आंदोलन, महात्मा गांधी के छुआछूत विरोधी आंदोलन, ताना भगत का आंदोलन, दक्षिण का ज्योतिबा फूले आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं, सुधारात्मक श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये लोग जो है सुधार के माध्यम से जो है परिवर्तन करना चाहते थे। भारत में सुधार आंदोलनों का एक लंबा इतिहास है, यानी कि भारत में जो है सुधार आंदोलन का जो है लंबा इतिहास है जिसमें कि सुधार आंदोलन किए गए हैं क्योंकि वो जो है सुधार आंदोलन के द्वारा जो है परिवर्तन करना चाहते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला आंदोलन क्या है। तो अगला आंदोलन है पुनर्निर्माणकारी अथवा पुनरुद्धार आंदोलन, यानी कि फिर से जो है बनाना हो, जिसको पुनः निर्माण करना हो या फिर से उद्धार उसका करना हो। समाज की संरचना को समाप्त हो जाने से बचा लेने के प्रयास की अभिव्यक्ति पुनर्निर्माणकारी आंदोलन को परिभाषित करती है। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन तथा गढ़वाल का चिपको आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज की संरचना को समाप्त हो जाने से बचा लेने के लिए प्रयास की अभिव्यक्ति, यानी कि जब भी लगता हो किसी को कि समाज जो है अब समाप्त हो रहा है, यानी कि समाज में जो है जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, तो वहाँ पे जो है इसको बदलने का प्रयास करने के लिए, यानी कि इसको बचाने के प्रयास की अभिव्यक्ति, यानी कि जब इसको बचाने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ पे जो है आंदोलन पैदा होता है, यानी कि जो आंदोलन चालू होता है उसको जो है हम लोग पुनर्निर्माणकारी आंदोलन से परिभाषित करते हैं और कुछ जो है पुनर्निर्माणकारी या पुनरुद्धार आंदोलन कहते हैं। तो गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन तथा गढ़वाल का चिपको आंदोलन जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। अब चलिए अगला देखते हैं चमत्कारिक आंदोलन। जब चुंबकीय नेतृत्व की शक्ति के माध्यम से यकायक ही किसी परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है अथवा फिर यह आशा की जाती है कि संबंधित आंदोलन का प्रभाव समाज पर चमत्कार की भांति होगा, चमत्कारी आंदोलन की श्रेणी में आता है। यानी कि जब भी कोई आंदोलन हो और उससे ये उम्मीद रखी जाए कि यह जो है तुरंत जो है एक चमत्कार साबित होगा, उस प्रकार के जो है आंदोलन को जो है चमत्कारिक आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। इस आंदोलन की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रथम यह कि आंदोलन का नेतृत्व ऐसे सबल तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी बात अपने आंदोलनकारी साथियों के लिए पत्थर की लकीर होती है, तथा द्वितीय यह कि इन आंदोलनों का प्रभाव अति तीव्र गति से होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में जो पहला स्वरूप है उसमें जो है आंदोलन का जो नेतृत्व है, यानी कि आंदोलन को जो
संचालित करता है, जिसकी विचारधारा पे आंदोलन चलता है, वह जो है इतना सबल एवं सक्षम होता है कि जिसकी बात को जो है आंदोलनकारी यानी कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वह जो है पत्थर की लकीर मानते हैं और वो जो बोलता है वही करते हैं। और द्वितीय जो ये यहाँ पे दूसरा जो आंदोलन है उसको जो उसका जो प्रभाव जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चमत्कारिक आंदोलन जो है एक जिसकी बातें सभी लोग मानते हों और दूसरा जो बहुत ही तेज़ी के साथ हो। 1965 का छात्र आंदोलन जो 15 दिन से भी कम समय में पूरे भारत में फैल गया था, ऐसे ही आंदोलन में से एक था। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1965 का जो छात्र आंदोलन है वह जो है 15 दिन से कम में जो है पूरे भारत में फैल गया था और ऐसे आंदोलन को जो है हम चमत्कारिक आंदोलन कहेंगे। चीन की सांस्कृतिक क्रांति गांधी जी आंदोलनों का एक रूप है। गांधी जी का नमक आंदोलन, नेल्सन मंडेला का रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चमत्कारिक आंदोलनों का ही एक रूप है। यानी कि यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन की जो सांस्कृतिक क्रांति है वो भी जो है चमत्कारिक आंदोलन का रूप है। गांधी जी का जो नमक आंदोलन है वो भी जो है इसी आंदोलन का रूप है। नेल्सन मंडेला का जो रंग भेद का आंदोलन था उसके खिलाफ जो आंदोलन था वो भी जो है चमत्कारिक आंदोलन है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि चमत्कारिक आंदोलन क्या होता है। अब चलिए अगला आंदोलन देखते हैं। अगला आंदोलन है संगठनात्मक आंदोलन, यानी कि संगठन के आधार पर जो आंदोलन, जब आंदोलन का उद्देश्य जो है समूह, समुदाय अथवा समाज अथवा किसी संस्था की संगठन को क्षमता को बढ़ाकर या बचाना होता है, तो संगठनात्मक आंदोलनों का जो है प्रादुर्भाव यानी कि जन्म होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी संगठन बनाए गए हैं उन संगठनों की जब शक्ति को बढ़ाना होता है या उनके जो है उसको बचाना होता है, जब वो ख़त्म हो रही हो तब जो है वहाँ पे जो है संगठनात्मक आंदोलन कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह भी अभिव्यक्त यानी कि बताया जा सकता है कि संरचना के किसी भी पक्ष को विघटित हो जाने से बचा लेने के प्रयास में किया गया आंदोलन इसी श्रेणी के अंतर्गत जो है आता है। यानी कि कोई भी संगठन है उसकी संरचना में जो है कोई भी पक्ष जो है विघटित हो रहा है तो उसको बचा लेने के प्रयास के लिए किए गए आंदोलन को जो है हम लोग जो है संगठनात्मक आंदोलन कहेंगे। समस्त विपक्षी दलों को एक साथ संगठित करके आपातकाल 1975-76 में के उद्देश्य से चलाया गया आंदोलन संपूर्ण क्रांति आंदोलन है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अगर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब जो है 1975-76 में आपातकाल लगाए गए थे तो वहाँ पे जो है समस्त विपक्षी दल जो थे यानी कि जो विपक्षी दल थे उन लोगों ने जो मिल के जो है एक साथ संगठित होकर एक आंदोलन चलाया था और उसका उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। समस्त एकता को सूत्र में बांधने चलाए गए आंदोलन, यानी कि देश जब जो है हमारा अलग अलग खंडित था तो उसको जो है एकता के सूत्र में बांधने के लिए चलाया गया जो आंदोलन है उसको जो है हम लोग संगठनात्मक आंदोलन कह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला आंदोलन जो कि है राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंतर्गत उन सामाजिक आंदोलनों को शामिल किया जा सकता है जो मुख्यतः राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्रीय एकात्मता तथा राष्ट्रीय संगठन से संबंधित होते हैं। विदेशी चंगुल से राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का प्रयास अथवा अपने ही राष्ट्र में व्यापक बुराइयों को समाप्त करने संबंधी इसी श्रेणी में आंदोलन आते हैं। यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन की श्रेणी में जो है विदेशी चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने का जो प्रयास है और जो देश में जो है व्याप्त बुराइयां हैं उनको जो है ख़त्म करने का आंदोलन जो है इसी श्रेणी में आते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह, बाबा आमटे का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, वन्यजीवियों में बिरसा मुंडा आंदोलन तथा विदेशी संदर्भों में मैक्सिको, क्यूबा, वियतनाम, अंगोला तथा चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन जो है इसी श्रेणी के जो है सर्वश्रेष्ठ जो है आंदोलन है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें जो है राष्ट्र को जोड़ने का काम और जो है राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता उसकी रक्षा करने का कार्य और जो विदेशी चंगुल है उससे जो है बचाने का कार्य और जो भी राष्ट्र में व्याप्त बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो भी आंदोलन चलाए जाते हैं उनको जो है राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है। और राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको कहा जाएगा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बाबा आमटे का भारत जोड़ो आंदोलन, वन्यजीवियों में बिरसा मुंडा आंदोलन तथा विदेशी संदर्भों में मैक्सिको, क्यूबा, वियतनाम, अंगोला तथा चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन जो है इसी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया राष्ट्रवादी आंदोलन किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो है सार्थक आंदोलन। ऐसे समस्त आंदोलन जिनका मूलाधिकार निषिद्ध अथवा विरोध की अपेक्षा स्वतः सकारात्मक आधार पर अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है, सार्थक आंदोलन कहलाते हैं। इन आंदोलनों में आंदोलनकारियों की ओर से नीतिगत आधार पर हिंसा तथा विरोध का समावेश नहीं होता। नकारात्मक नीतियों की अपेक्षा सार्थक योजनाओं पर अधिक बल दिया जाता है।
अब्बे डुबाय, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, मार्कस गार्वे, नोबल ड्यू अली तथा जेम्स मार्टिन जैसे नेताओं का नाम सार्थक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे आंदोलन हैं जिनका जो है आधार होता है क्या, स्वयं सकारात्मक आधार पर अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करना। यानी कि इसमें हिंसा नहीं होती है और इसमें विरोध होता है, लेकिन जो है सकारात्मक आधार पर होता है। और यहाँ पे जो कोई भी हिंसा की तरह जो है विरोध नहीं होता है। यानी कि इस आंदोलन में जो है हिंसा नहीं होती है। नकारात्मक नीतियों की अपेक्षा सार्थक योजनाओं पर बल दिया जाता है। यानी कि इसमें नकारात्मक नीतियाँ जो है नहीं ली जाती हैं, उसका विरोध किया जाता है, बल्कि उसकी जगह जो है सार्थक आंदोलनों को जो है सहयोग किया जाता है, उसको जो है अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब्बे डुबाय, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, मार्कस गार्वे, नोबल ड्यू अली तथा जेम्स मार्टिन जैसे नेताओं का नाम जो है सार्थक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सार्थक आंदोलन जो है वो उसमें जो हिंसा नहीं होती है और सकारात्मक तरीके से किया जाता है। और इसमें कई सारे जो है सार्थक आंदोलनकारियों के नाम भी हम लोगों ने देखे, जैसे कि यहाँ पे अब्बे डुबाय, राजा राम मोहन और तरह तरह के जो नाम हैं और हम लोगों ने देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि सामाजिक आंदोलन होते क्या हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो है अभी और भी प्रकार हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है अगर आप इतने प्रकार भी लिख के आ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।